कैबिन क्रू जिनकी लाइफ में भगदड़ मची ही रहती है, क्या किसके साथ कैसी बन रही है एंड ऑल ऑफ दैट। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ फन राइड फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉच। मैं ऐसे ही किसी शो का वेट कर रही थी। मैं 4 साल से मुझे सब पूछ रहे थे तू क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। वो एक आपको कॉलिंग आती है दैट आई वांट टू डू दिस। आई एम प्राउड टू बी अ वुमन। एक दिन नहीं, वी हैव टू सेलिब्रेट वुमेन एवरी सिंगल डे। माय मदर, लाइक आई हैव सीन हर डू एवरीथिंग, बिकॉज उन्हें देखकर मुझे लगता है कि जो करेज होता है वो ये होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार हेली शाह, जिन्होंने लिया अपना नया अवतार। हेली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। काजल, राइट? हाँ जी, काजल। आमतौर पर हमेशा लोग यही कहते हैं कि उड़ो, बड़ा बड़ा उड़ो, बड़ा देखो। यहाँ पे बोलो ज़्यादा मत उड़ो। ज़्यादा मत उड़ो, ज़्यादा मत उड़ो। बचपन में हमने सुना होता है ना, जब आप अपने दोस्तों को बोल देते हैं ऐसे ही स्कूल में, ज़्यादा मत उड़ो। ये वैसा लग रहा है, ज़्यादा मत उड़ो। ये टाइटल ही अपने आप में बड़ा कैची है। मतलब जो भी सुन रहा है एक बार ज़रूर देखना चाह रहा है क्या है। तो जब आपको ये बोला गया था शो का टाइटल लिए, तो आपके दिमाग में भी क्या बातें आई थी? मुझे डेफिनेटली लगा कि ये बहुत ही क्वर्की टाइटल है। ऐसे टाइटल्स होते नहीं हैं। आपने भी जैसे कहा कि इट्स वेरी कैची, वेरी क्वर्की। सो आई रियली वांटेड टू नो मोर अबाउट द शो, कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है शो में। ज़्यादा मत उड़ो, इट्स वेरी यूनिक और सुनने में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो आई वॉज ऑनेस्टली रियली सोल्ड टाइटल से ही। एंड लुक, जब ये आपने ये लुक लिया तो फिर अंदर से क्या फीलिंग है? और पहली बार आपने ये लुक लिया, ये मतलब हाँ यार, आप लोगों ने मुझे ऐसे देखा ही नहीं है। मैं सलवार सूट साड़ियाँ, अगर नॉर्मल कुछ वेस्टर्न में भी कम देखा है, अपार्ट फ्रॉम मेरे नॉर्मल, मतलब अब इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स यू हैव नॉट सीन मी प्ले एनी कैरेक्टर लाइक दिस। तो ऑफ कोर्स इट्स डिफरेंट। इट्स विजुअली ऑल्सो आपको काफ़ी डिफरेंट लगेगा ये शो। जनरली घर में यू नो आप फैमिली दिखाते हो, घर होता है, सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर घर नहीं है, यहाँ पर हमारा पूरा एयरपोर्ट है। सो इवन इफ़ यू सी द एंटायर सेट, इट्स डिज़ाइंड सो ब्यूटिफुली। आप आते ही आपको लगता है यार ये एयरपोर्ट है। इट्स मिनी एयरपोर्ट, ऑब्वियसली नॉट द साइज ऑफ एन एक्चुअल वन, बट एयरपोर्ट है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कैफ़ेज़ है, जैसे हम एयरपोर्ट्स पे होते हों, बड़े फ़न वाइब जो होती है। देयर इज़ एन एयरक्राफ्ट, अ फुल फ्लेजेड एयरक्राफ्ट, जो मतलब हाँ 150 का एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट होता है, 150 सीट वाला। वी स्टिल हैव लाइक 65 सीट्स, ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ एन एक्चुअल वन, एंड विच इज़ इनक्रेडिबल। लाइक यू एंटर द एयरक्राफ्ट एंड यू विल बी लाइक यार ये एक्चुअल लग रहा है। It is that unique. It is that unique. So visually also it's very unique, and आपको लगेगा कि कुछ डिफरेंट देख रहे हैं हम। The entire setup of the show is also very unique. You have these 6 cabin crew जिनकी लाइफ में भगदड़ मची ही रहती है, कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। एंड उनके ऑब्वियसली इंटरपर्सनल इक्वेशंस होते हैं, क्या किसके साथ कैसी बन रही है एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ फन राइड फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉच। इसके अलावा जो लुक तो आता ही है, बट इसमें लैंग्वेज भी, आई मीन जो बोली भाषा एयर होस्टेस की जो होती है, और जो काजल ठक्कर जो बनना है, इसके लिए कोई स्पेशल वर्कशॉप किया या कुछ कहीं कुछ देखा, कुछ इनपुट आपने कहीं से ऑब्जर्व किया कुछ? सो सिंस इट्स एन एनसेम्बल, हमने ऑलमोस्ट 20-25 दिन हमने वर्कशॉप्स की थी। हम रोज़ मिलते थे, हम स्क्रिप्ट्स रीड करते थे, हम कोशिश करते थे कि इसे कैसे बनाया जाए, कैसे सीन को बेहतर कर सके, क्या किसी के इनपुट्स है, एंड जस्ट ट्राइंग टू गेट द न्यूएंसेस राइट। सो वी डिड वर्क अ लॉट बिफोर गेटिंग ऑन द फ्लोर एज अ टीम, एंड आई फील द एंटायर क्रेडिट गोज़ टू आवर डायरेक्टर राहिब सर। उन्होंने बहुत एफर्ट लिया है, इवन लाइक छोटे न्यूएंसेस हमें कैच करवाने के लिए। And I think the sole idea of that workshop was also to be very comfortable with each other, because आप देखें अगर 6 cabin crew हैं, सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, so they have to be equally comfortable, and वो दिखना चाहिए वो आपके हाव भाव में, body language में। So that was also the idea, and that kind of really helped. And बाकी बोलचाल और उसकी बात करें तो वो तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ बहुत हमने स्पेसिफिक, किसी एयर होस्टेस ने आकर हमें ट्रेनिंग नहीं दी थी। हम जितना अपने हिसाब से हम कर सकते थे वो जी बिल्कुल वो किया। पर गुजराती टच आपको बहुत दिखेगा। सो मेरे और मेरी माँ के जो सीन्स हैं उसमें हम इतना गुजराती बोलते हैं, हम इतनी गुजराती बोलते हैं। मैंने नहीं बोली है, मतलब आई हैव प्लेड गुजराती कैरेक्टर्स, बट आई हैव, मतलब कभी आप डिक्शन या आप नॉर्मल वोकैबुलरी में नहीं ऐड इन करते। जनरली हम शो करते हैं, भूल जाते हैं।
हमने बहुत गुजराती ऐड करी है, सो यू विल सी दैट एलिमेंट एज वेल, एंड नॉट जस्ट माई कैरेक्टर बट सारे कैरेक्टर्स की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है विच एक्चुअली शाइन्स थ्रू, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ शो. एक टिपिकल लड़की एक टिपिकल लड़का नहीं है शो में, सारे किरदार है विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड दैट एक्चुअली ब्रिंग्स अ लॉट ऑन द टेबल फॉर द व्यूअर्स. बिल्कुल. और एक टिपिकल सास बहू वाला भी ड्रामा ने तो हेली ऐसे ही शो का इंतज़ार करती है, कुछ अच्छे, क्योंकि आमतौर पर वही सास बहू झगड़ा सब कुछ चलता रहता है. नहीं, मैं आई थिंक मैं ऐसे ही किसी शो का वेट कर रही थी, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं 4 साल से मुझे सब पूछ रहे थे तू क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा. Now this was the show. I felt that this is the right project for me to do, and I was like, it's a yes, I have to do it. And I'm so glad to be a part of a show like this. एंड यहाँ पर काजल का इतना बड़ा एक प्रेमी है ना, वो उसके प्यार में पूरा फ्लाइट ही किसी को जी. गिफ्ट दे रहा है. जी जी जी. तो गोपाल बेसिकली जो गोल्डी है, जो गोपाल बन के हमारे पास रह रहा है और हमें पता ही नहीं है कि वो गोपाल है, ही इज़ कंटिन्यूसली हिटिंग ऑन काजल, एंड काजल इज़ वन सच गर्ल जिसे पता है कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते भाई, तुम्हारी औकात नहीं है. शी इज़ दैट गर्ल. हाँ, वो उसे पड़ी नहीं है किसी की, वो अपनी लाइफ की मालकिन खुद है. शी इज़ द क्वीन. सो वो किसी को भाव नहीं देती, बट हाँ, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी जब उसे बाद में पता चलेगा कि यही गोल्डी है, वट रिएक्शन शी विल बी हैविंग. इसके पहले जैसे मैंने बोला कि आपने 4 साल वेट किया और भी प्रोजेक्ट आए, क्यों पसंद नहीं आया, क्या पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे कुछ अलग करना था. आई वॉन्टेड टू like I should be having something different to offer, right? हाँ, मुझे creatively I wasn't very satisfied, and hence I wasn't doing. I was working on different projects. I did indie films. I did a Gujarati film. Gullak happened, which was so beautiful. Naam Namak Nishan happened. Projects मैंने किए, but I was very very choosy, and I have always been choosy. तो एक होता है एक project, वो एक आपको calling आती है that I have to do this. I want to do this. This was that for me. यहाँ पर एक चीज़ हमने सबसे पूछा है कि एक स्टार कास्ट बहुत ज़्यादा जब होती है ना, तो थोड़ा लगता है कि यार किसका किरदार किसका, ये मन में रहता है, हर एक्टर के मन में रहता है. आपके मन में भी था ऐसा कुछ कि बहुत सारे किरदार होंगे, तो मेरा किरदार कैसा होगा, क्या कुछ? नो, ऑनेस्टली नो. आई विल से दैट आई हैव डन शोज जहाँ पे कहानी सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूम रही है. मैंने सारे शोज ऐसे ही किए, बट आफ्टर अ पॉइंट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स पूरी टीम जो ऐसे हो. इट्स एन ensemble. सो लाइक आई सेड, द ब्यूटी ऑफ द शो इज़ हर कैरेक्टर, हर किरदार कुछ नया लेकर आ रहा है. तो वैसे ही शो बनते हैं, वैसे ही अच्छा शो बनता है. सो नहीं यार, देयर इज़ नो इनसिक्योरिटी मेरी तरफ से नहीं, किसी की भी तरफ से नहीं ऑन द सेट. टच वुड वी आर अ वेरी हैप्पी फैमिली, फन बंच टू वर्क विद. हमने और किसी से बात की, जैसे वो आई थिंक तापसी या अनीस गौरव, तो उन्होंने बोला कि आपके बारे में बोला कि बहुत प्रोफेशनल है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. कैसा लगता है जब इस तरह की टीम एक साथ में होती है, राइट? नो, like I said, सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पर. एवरीबडी इज़ सपोर्टिव, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू लिफ्ट ईच अदर अप, एंड ये बहुत कम आपको ऐसे देखने को मिलता है. लाइक पीपल आर पुशिंग ईच अदर, पीपल आर देयर ऑन द सेट कि यार तेरा शॉट है, मैं रुक रहा हूँ. सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ गुड प्रोडक्ट. हम अच्छा शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड एवरीबडी इज़ लाइक अ प्लेजर टू वर्क विद. जेन्यूनली सेइंग, ऐश्वर्या, गौरव, शहजाद, भवशील, रेवती, विवेक सर, एवरीबडी, लाइक इट्स अ प्लेजर टू वर्क विद. और मैं बहुत बार बार ये कह रही हूँ बिकॉज इट इज़ अ बिग डील. नहीं बनाता है कोई ऐसे शो. नोबडी इज़ रेडी टू टेक दैट रिस्क, नोबडी इज़ रेडी टू टेक दैट प्लंज ऑल्सो, टू ट्राई एंड चेंज दैट पर्सपेक्टिव of how people look at Indian television and content. So when great people come together and they try to do something different, I really want to be in there. आजकल शो ऐसे हो गए हैं कि टीआरपी बहुत मैटर करता है, और आप लोगों ने जब काम किया था आपको पता होगा टीआरपी कैसे और कहाँ रहती थी. अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि टीआरपी की वजह से शो 3 महीने में भी या 1 महीने में भी बंद हो जा रहा है. तो इसको आप कैसे देखती हैं? Yeah, I mean, at the end we do have to accept that numbers matter. बहुत पैसे लगे होते हैं सबके, मतलब तो नंबर्स मैटर करते हैं. तो एज एन एक्टर जब मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, ऑनेस्टली, आई मीन आई हैव टू डू माई जॉब विद एज मच ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन के साथ. बट हाँ, आपको बुरा लगता है कि मे बी इट्स नॉट रिसीव्ड वेल, बट
all you can do is just move on to the next project and do your work. शहजाद के बारे में क्या कहेंगे? एक समय में 2-2 किरदार कर रहे हैं वो, आपको कौन सा पसंद है? हालांकि मतलब आपने पहले मेरा गोल्डी के साथ तो इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है, मुझे बस पता है कि वो गोपाल है और वो बहुत ही एक नंबर का मतलब मैंने भाव नहीं देना है उसे, मुझे पसंद नहीं है, मुझे मेरी उसके साथ बहुत ऐसे तू मैं होती रहती है. बट जैसे मैंने कहा कि मुझे पता चलेगा कि गोल्डी और इसके बाद बहुत पैसा है काजल बदल तो काजल बदल सकती है. चूँकि वुमेंस डे भी है, क्या कहना चाहोगे? मतलब सबसे पहले वो जब वुमेंस डे ये शब्द होता है कितना प्राउड फील होता है? बहुत आई एम प्राउड टू बी अ वुमन, बट एक दिन नहीं, वी हैव टू सेलिब्रेट वुमेन एवरी सिंगल डे विद देयर एवरीवेयर. सो वो हाँ, दैट इज दिस वन रिमाइंडर जो ये 8 मार्च को हमें मिलता है, बट वी हैव टू सेलिब्रेट वुमेन एवरी डे. बट इंडस्ट्री में आप इतने सालों से काम कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि वुमेन्स को लेकर के क्या बदलाव होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ शूटिंग, इन टर्म्स ऑफ जो भी सिक्योरिटी एंड ऑल? मतलब सी आई हैव बीन ब्लेस्ड टू वर्क विद सच ग्रेट टीम्स जिन्होंने हमेशा ख्याल रखा है, जिन्होंने हमेशा सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, हर चीज़ का ध्यान रखा है. बट आई थिंक इफ़ आई हैड टू से वन थिंग, पे इक्वल पेस, मुझे लगता है ये चीज़ है जिस पे और ज़्यादा आप फोकस कर सकते हैं और उस चीज़ को बदला जा सकता है. आई वोंट से देयर इज़ अ ह्यूज गैप, बट देयर इज़ अ गैप, देयर इज़ डेफिनेटली अ गैप. एंड या हर किसी की लाइफ में कोई एक वुमेन होता है जो इंस्पायर करता है, इंस्पायर होते हैं. आपसे अगर जाना चाहें आपकी लाइफ में वो कौन सी ऐसी महिला है जिससे आप हमेशा इंस्पायर होती रही हैं, आज भी होती हैं? I think that has to be my mother. Like I've seen her do everything. Right from my childhood, I've seen her, अपनी छोटी चीज़ों में I have seen her struggle also. I've seen her shine and like come out of those struggles, really take care of all of us. And मतलब मैंने सब कुछ करते हुए देखा है मेरी माँ को. सो दैट वन वुमन हु इज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी हैज़ टू बी माई मॉम, बिकॉज उन्हें देखकर मुझे लगता है कि जो करेज होता है वो ये होता है, जो एक जज्बा होता है वो ये होता है, परिवार को जोड़ के कैसे रखना होता है वो ये होता है. सो तो जो भी महिलाएं या जो भी लड़कियां जो बड़े सपने लेकर के इस शहर में आती हैं, कहीं भी जाती हैं, उनके लिए एनी मैसेज फॉर दिस वुमेन? I just want to say Happy Women's Day. Celebrate yourself every day. It is very very important. अपने आप पे भरोसा रखो. Just celebrate yourself, love yourself and just shine through. उड़ान बहुत लंबी है and आपको कोई नहीं रोक सकता. You just need to have that faith and that belief in yourself. Happy Women's Day. आपकी लाइफ में वो कौन सा मोमेंट आता है जब आप बोलती हैं ज़्यादा मत उड़? मेरी लाइफ में कोई मोमेंट नहीं आता ऐसा. मैं अपने आप को उड़ने की पूरी वो क्या बोलते हैं छूट देती हूँ, बट आई ऑलवेज बिलीव इन कीपिंग माई फीट ऑन द ग्राउंड. सर आसमान में होना चाहिए, पैर हमेशा ज़मीन पे होने चाहिए. वेरी नाइस. ऑल द बेस्ट. थैंक यू Thank सो you. मच. थैंक्स अ लॉट.